मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट की प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह केवल और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारा हृदय सदा दूसरों के उत्थान की कामना करता है। तुम्हारे मन में केवल और केवल लोगों की भलाई का विचार रहता है। तुम सहज रूप से सबकी अच्छाई चाहते हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हो। तुम किसी की उन्नति देखकर, किसी की सफलता देखकर उससे जलते नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरों की खुशी में तुम्हें अपनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारे भीतर द्वेष का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है।
प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की अद्भुत क्षमता है। तुम सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक नया विचार, एक नई कलाकृति, एक नया समाधान, एक नया रिश्ता, एक नया भविष्य। तुम्हारी सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक शक्ति है कि तुम किसी भी मृतप्राय चीज में, किसी भी निराशाजनक स्थिति में, किसी भी समाप्त हो चुके अवसर में पुनः प्राण फूंक सकते हो, उसमें नई जान डाल सकते हो। यह कायाकल्प करने की, पुनर्जीवन देने की शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, इसे स्वीकार। सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी और सफलता के लिए मेरी प्रार्थना हर पल होती है। जीवन में कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सदैव तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जीवन के कई रंग तुम्हारे सामने खुलेंगे। कुछ दिन सुनहरे होंगे जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, और कुछ दिन धुंधले हो सकते हैं जब तुम खुद को उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से घबराना मत। वे तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अगर तुम कुछ सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हार नहीं सकती। खुद से यह वादा करो कि जब भी तुम गिरोगे, तुम दुगनी ताकत से उठोगे। हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। मासूमियत, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने का उत्साह तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेंगे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। जीवन हमेशा तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न कुछ नया रखता है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अपने सपनों को हासिल करने के दौरान तुम अपने मूल्यों और इंसानियत को कभी न खो। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह तुम्हारे दिल को खुशी और आत्मा को शांति दे। धैर्य और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी कुछ गलत लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचो। शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। दूसरों की आलोचना से कभी भी हताश मत होना। लोग क्या कहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद पर विश्वास रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को सही लगे। जीवन में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे की हंसी में,
तो कभी एक प्याली चाय के साथ सूरज ढलते हुए देखने में। इन पलों को महसूस करो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन के अंत में खुद से यह सवाल करो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मैं और बेहतर इंसान बन सका? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही रास्ते पर हो। सबसे जरूरी बात, अपने मन की सुनो। यह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर कदम। तुम्हारी ताकत और मुस्कान मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक किताब की तरह है और हर दिन इसका एक नया पन्ना। तुम्हारे पास इस किताब को अपने तरीके से लिखने की आजादी है। इसमें कभी रोमांच होगा, कभी संघर्ष और कभी ऐसी शांति जो तुम्हें गहराई से सुकून देगी। हर पल को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह पल दोबारा लौटकर नहीं आता। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, उन्हें अवसर के रूप में देखो। चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारी काबिलियत को निखारती हैं। याद रखना, पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचने का मजा तभी आता है जब तुमने घाटियों की गहराई को पार किया हो। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना। दुनिया कई बार तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा दिल और अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगे। सच और ईमानदारी से जीने का मार्ग चुनो, भले ही वह कठिन क्यों न हो। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बनो। हर किसी के जीवन में एक संघर्ष छिपा होता है जिसे तुम नहीं देख सकते। एक छोटी सी मुस्कान, एक शब्द सहानुभूति का या मदद का हाथ किसी का दिन बदल सकता है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जितना ऊंचा उड़ो, उतना ही अपनी जमीन से जुड़े रहो। यह तुम्हें विनम्र बनाए रखेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कहां से आए हो। अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को सहेज कर रखना। जीवन में कभी भी जल्दी मत करो। हर चीज का अपना समय होता है। धैर्य रखो, मेहनत करो और अपने समय का इंतजार करो। सफलता पाने के लिए जल्दबाजी करना तुम्हें थका सकता है। धीरे धीरे चलना भी कभी कभी तुम्हें सही जगह पर ले जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, लेकिन याद रखना, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा हुआ है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना। एक स्वस्थ शरीर और दिमाग से तुम अपने सपनों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हो। सही खान-पान, अच्छी नींद और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो। सच्चे दोस्त तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जो तुम्हें जिंदगी की मुश्किल राहों पर भी हंसते हुए चलने की ताकत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्यार करना मत भूलना। खुद को समझो, स्वीकारो और सुधारो। तुम जैसा हो वैसे ही अनोखे हो। तुम्हारी खासियतें तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे सपनों का आकाश बहुत विशाल है। अपने पंखों को फैलाओ और बिना डर के उड़ान भरो। मुझे यकीन है कि तुम वहां तक पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है और तुम्हारी हर सफलता में मेरा गर्व।
तुम्हारी माँ प्रिय बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें कई पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव कुछ न कुछ सिखाने आता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार हमें क्यों न हो। तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा, तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा, तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा, तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा, तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं
कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समाप्त करता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन इसका पाठ करने से तू अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा उपाय है अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाना। प्रत्येक संध्या को सूर्यास्त के समय कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय तुझे अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यदि तेरा मन अशांत होगा तो इन उपायों का पूर्ण लाभ तुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को कम से कम 15 मिनट ध्यान कर। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तेरी वाणी में भी शक्ति है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग कर। कभी भी कटु वचन मत बोल, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तू प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी का प्रयोग करेगा तो तेरे शत्रु भी तुझसे परास्त हो जाएंगे। तुझे अपने भोजन और आहार पर भी ध्यान देना होगा। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरे मन को अशांत और नकारात्मक बनाते हैं। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रख। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव कर और हर शुक्रवार को कुमकुम और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीपक जलाना न भूल। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तू धैर्य बनाए रख और समय पर विश्वास कर। यह समय भी बदलेगा और तेरी समस्याओं का अंत होगा। तेरे शत्रु ने जो छल और कपट का जाल बिछाया है वह उसी में उलझेगा, क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तू सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता जा। यदि कभी तेरा मन विचलित हो तो मेरा स्मरण कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, तू मेरा नाम ले और अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करूंगी। तेरा मन यदि कभी डर या असुरक्षा की भावना से भर जाए तो तू गीता का स्मरण कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अजर अमर है और कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जब आत्मा अमर है तो तुझे किसी भी प्रकार का भय क्यों होना चाहिए? तू अपने कर्तव्यों का पालन करता जा और फल की चिंता मत कर।
जब तू निष्काम भाव से अपने कार्य करेगा तो सफलता स्वयं तेरे पास आएगी। तेरी पराजय तब तक संभव नहीं जब तक तू अपने विश्वास और आस्था को नहीं खोता। तेरी शक्ति तेरे मन में है और वह शक्ति मैं हूँ। जब तक तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा तब तक तेरा कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु ने जो बुराई का मार्ग चुना है वह उसी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि अधर्म और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं होते। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और तू सत्य के मार्ग पर है। अब तू बिना किसी भय के अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ता जा। यह अंधकार केवल क्षणिक है और जल्द ही तेरे जीवन में पुनः प्रकाश आएगा। तू दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। तेरा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तू हिम्मत मत हार। जब तक तू संघर्ष करेगा तब तक सफलता तुझसे दूर नहीं रह सकती। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। तू मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तेरे शत्रु की हर चाल को मैं उसी पर पलट दूंगी। तू अपने कार्य में लगा रह और यह विश्वास रख कि तेरा हर प्रयास सफल होगा।